हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्लस एमसीक्यू, जिनमें पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है वो शामिल होंगे। और लोक देवियों से संबंधित क्लास नेक्स्ट वीडियो में जिस जिसके बाद जाएगी, इसमें सिर्फ अपन लोक देवता कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर के उंडुकासमेर गांव में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। लोक देवता रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के उंडुकासमेर गांव में हुआ था। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2 में मिलान करने वाला है। इसमें लोक देवता और उनसे संबंधित जो पंथ या समुदाय है उनका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। रामदेव जी ये कामड़िया पंथ से संबंधित है। जसनाथ जी जसनाथी पंथ से संबंधित है। जाम्बो जी ये विश्नोई पंथ से संबंधित है। और देवनारायण जी ये गुर्जर जाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 में 3, 1, 2 और 4, यानी कि 3, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की संभावना है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसका सही आंसर है ये वाला। तो इसका एक मिलान भी कर लेते ताकि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो रामदेव जी है वह कामड़िया पंथ से संबंधित है। जसनाथ जी है जसनाती पंथ से संबंधित है। और जाम्बो जी विश्नोई पंथ से संबंधित है। और देवनारायण जी गुर्जर जाति से संबंधित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या इसका 3 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। फ्रेंड्स, इसमें 4 कथन दिए हैं, जिनमें से 3 कथन सही है और 1 गलत है। वो गलत वाला पहचानना है, वही इसका आंसर है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर के रामदेवरा में लगता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कथन ए, यानी कि ये वाला तो सही है। उसके बाद देखते हैं, इन्हें बाबा रामसा पीर भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इनके मंदिर में मूर्ति की जगह पगले पूजे जाते हैं। पगले पूजे जाते हैं। पगले का मतलब होता है पैर के निशान। पैर के निशान पूजे जाते हैं। फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर 4 है कि रामदेव जी को सांपों का देवता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कथन गलत है, क्योंकि सांपों का देवता रामदेव जी को नहीं, गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, 3 कथन है, 3 स्टेटमेंट, उनमें से यह देखना है कौन से सही है। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अब खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने सभी टाइप के प्रश्नों को शामिल किया है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं प्रश्न संख्या 4। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है ये भी साथ में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनके लास्ट में टिक लगाना है इस टाइप से। जैसे रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर पोखरण को बसाया, तो यानी कि ये बात सही है। ठीक है। कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है, ये बात भी सही है। इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, और ये बात भी सही है। तो यानी कि तीनों ही सही है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2, 3 और सही। तो इस टाइप से आपको इस प्रकार के प्रश्न जो कथन वाले आते हैं ना, 1 सही, 2 सही, 3 सही, इस टाइप से टिक लगा के आपको तैयार करना है ताकि लास्ट में आंसर आपका गलत नहीं हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही। प्रश्न संख्या 5। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से बताना है कि कौन कौन से सही है। ठीक है फ्रेंड्स, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, ये फ्रेंड्स जरूर याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, तो ये बिल्कुल सही है। और इस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव
का प्रतीक माना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के लोग खूब आते हैं, इसलिए इसमें ये वाला भी सही है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? फ्रेंड्स जहार पीर, तो जहार पीर किसका नाम है ये आप कमेंट में बताएं, जब तक मैं आंसर बताता हूँ इसका। इसका आंसर है गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको अच्छे से इनको याद करके जाना। अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और नहीं आ रहे तो इनको याद कीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, इसमें मिलान करना है लोक देवता और उनके जन्म स्थान से संबंधित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं गोगा जी। तो गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा चूरू, ठीक है, मलिनाथ जी तलवाड़ा, और फ्रेंड्स बाबू जी का है कोलू गांव, और तेजा जी का है खरनाल नागौर। तो फ्रेंड्स इसके आंसर होगा यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। देख लेते हैं, गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, बाबू जी का कोल्लू में, और तेजा जी का खरनाल में, और मलिनाथ जी का तिलवाड़ा में। तो फ्रेंड्स बाबू जी का जो जन्म है स्थान है वो कोल्लू है, और इनको आप अभी यहाँ एमसीक्यू क्लास, आप थ्योरी की क्लास में आएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद करवाया जाएगा फ्रेंड्स। अभी आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। गोगा जी का ददरेवा, बाबूजी कोल्लू। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर मतलब है ना, किसी के भी बाबूजी जो है, अगर वो कुछ भी चीज बच्चे को देते हैं, अगर उसको पसंद नहीं आती तो वो मना करता है, वो बोलता है कि बाबूजी को लूं, यानी कि उसके पसंद की नहीं होगी तो बाबूजी को लूं। ठीक है, तो इससे आप इसको याद कर लेना। बाकी क्लास में थ्योरी वाले में और अच्छे से करेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनको जरूर करके जाना फ्रेंड्स। याद नहीं हो रहे तो रट्टा लगाना, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें 4 कथन देखते हैं। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ये बिल्कुल सही है। इनके जन्म स्थान ददरेवा चूरू, ये भी बिल्कुल सही है। और गोगा जी की सवारी लीलगर घोड़े पर थी। गोगा जी जाखड़ समाज के कुल देवता, तो फ्रेंड्स ये गलत है। जाखड़ समाज के कुल देवता गोगा जी नहीं है, इस जाखड़ समाज के कुल देवता है बिग्गा जी। तो फ्रेंड्स इसमें ये वाला इसका आंसर है, क्योंकि गलत कथन चुनना है और गलत ये वाला ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोगा जी का मुख्य मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, बिल्कुल सही। ये भाद्रपद कृष्ण नवमी, फ्रेंड्स इसको जरूर याद करना, भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसको गोगा नवमी भी कहते हैं, और ये बार बार पूछा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसको गोगा नवमी कहते हैं, को आयोजित होता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, बिल्कुल ये तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, उनमें देखना है कौन कौन से सही और गलत है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है। मैंने अभी बताया था आपको कि गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, तो ये बिल्कुल सही है। गोगा जी के मंदिर में पत्थर पर एक सर्प की आकृति होती है। तो फ्रेंड्स दोनों ही इसके सही है, क्योंकि सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है और सर्प की आकृति इनके होती है, दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 11, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो फ्रेंड्स ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, और इसी कारण इन्हें ऊंटों के देवता कहा जाता है, पाबूजी को। पाबूजी सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाए थे, इसलिए इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें।
देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 12, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें एक में लोक देवता है और उनके वाहन से संबंधित। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं गोगा जी का वाहन क्या है, तेजा जी का क्या है और रामदेव जी का क्या है और पाबू जी का क्या है। तो फ्रेंड्स रामदेव जी की जो घोड़ा है वो है लीला घोड़ा, और तेजा जी है उसकी लीलण है, गोगा जी है उसका लीलगर घोड़ा है, और पाबू जी की केसर कालमी है। तो और रामदेव जी का लीला घोड़ा हो गया फ्रेंड्स मिलान। अब देखते हैं एक में 4, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 और चौथे में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप इसको दोबारा से देख लीजिए इसके आंसर में व्याख्या, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। गोगा जी लीलगर, गोगा जी, गोगा जी के में फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा सा याद करने की बताता हूँ। गोगा जी में भी ग आ रहा है और लीलगर में भी ग आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। गोगा जी और लीलगर, ठीक है, दोनों में ग आ रहे हैं, गोगा जी में और लीलगर में ग आ रहा है, ठीक है। तेजा जी का नाम, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण। फ्रेंड्स बहुत सी बार गानों में आता था लीलण सिंगारी इस टाइप से, है ना। तो तेजा जी की जो है उसमें लीलण, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं रामदेव जी, रामदेव जी का घोड़ा का नाम था लीला घोड़ा, ठीक है, लीला घोड़ा, रामदेव जी का लीला घोड़ा। और जो पाबू जी है उसकी केसर कालमी, ठीक है, पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी फ्रेंड्स। पाबू जी केसर कालमी, रामदेव जी लीला, रामदेव जी लीला, रामदेव जी लीला, ठीक है। और तेजा जी लीलण, रामदेव जी लीला, तेजा जी लीलण, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। रामदेव जी लीला, तेजा जी लीलण और गोगा जी लीलगर उसमें गा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपको याद करना है, जैसे भी आप याद कर सको, लेकिन अच्छे से याद करके जाना ताकि परीक्षा में आप वहाँ भूले नहीं और गलत भी नहीं हो फ्रेंड्स। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। फ्रेंड्स 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है और वही अपन को पहचानना है, वही अपना आंसर है। देखते हैं फ्रेंड्स, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलू गांव जोधपुर में है। पाबू जी अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध किया और पाबू प्रकाश नामक हड़बू जी ने लिखा। तो फ्रेंड्स लक्ष्मण के अवतार है पाबू जी, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण के अवतार है पाबू जी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है, ठीक है। पाबू जी का मुख्य मंत्र कोलू गांव, है ना। तो पाबू जी से मैंने बता दिया इनका जन्म स्थान कोलू में है, यानी कि बच्चे को कुछ भी चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलती तो दूसरी चीज वो कहता है कि पाबू जी कोलू। जैसे आप बड़ी मिठाई की जगह छोटी दोगे तो बोलेगा पाबू जी को लूं, तो उसी प्रकार ये पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो कोलू में है, ठीक है। कोलू जोधपुर में पड़ता है, तो ये कथन भी सही है। और पाबू जी अपनी बहनों जिंदराव खींची से युद्ध किया, बिल्कुल सही है, युद्ध किया था इन्होंने। और पाबू प्रकाश नामक हड़बू जी ने, तो फ्रेंड्स ये हड़बू जी ने नहीं लिखा था पाबू प्रकाश, ये कथन गलत है और यही इसका आंसर है। और आपको इसी प्रकार से इन सवालों को हल करना है। पहले लास्ट में इनके टिक लगा के देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर लास्ट में देखना कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है तो उसके टिक लगा दो, गलत पूछ रहा है तो गलत वाले के टिक लगा दो। इससे आपके गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, इसी से आपके एक एक नंबर जो आप बड़ी मेहनत से तैयार करके जाते हो और वहाँ जाके कट जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से आप प्रैक्टिस कर ले पहले ही, ताकि वहाँ एग्जाम में गलत नहीं हो। और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। फिर बढ़ते हैं इसका आंसर। इसका जो पाबू प्रकाश है वो आशिया मोड़ जी ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पाबू जी का जन्म कोलू गांव जोधपुर में हुआ था। ये फ्रेंड्स मैंने इसमें इतनी बार रिपीट हो चुका कि आपको याद हो गया होगा कि पाबू जी कोलू, है ना, तो जोधपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। और देवली चारण की गायों को बचाने के लिए शहीद हुए। ये देवली चारण की गायों को बचाने के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध किया था इन्होंने, ये बिल्कुल सही है। और ऊँटों के देवता के रूप में, तो पाबू जी को ही ऊँटों के लाने का श्रेय दिया जाता मारवाड़ में, इसलिए इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता। तीनों ही सही है फ्रेंड्स। और इनकी जो घोड़ी है वो केसर कालमी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 15, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों ही कथनों को पढ़ना है शांति से, फिर देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो अपन यहाँ पे अपन को पता चल गया कि सही कथन पूछ रहा है, सही। तो आप देखो कि इसको ऐसे ही हल करेंगे। पाबू जी ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल सही। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ देखना है
कि सही पूछ रहा है तो सही तो दोनों ही है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों इन प्रश्नों का मेन उद्देश्य आपकी थ्योरी क्लियर करवाने के साथ साथ उन प्रश्नों को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है ये भी आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स आप पढ़ के तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ अपन बहुत सी बार जल्दीबाजी में दिक्कत होती है, तो अपन क्यों नहीं ऐसे प्रश्नों की पहले ही प्रैक्टिस कर लें। यहाँ से देखते हैं प्रश्न संख्या 16। किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है? तो फ्रेंड्स जो हड़बू जी है इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है और वे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 17। इसमें जो लोक देवता और उनका जो प्रमुख स्थान है उनसे उसका मिलान करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स जो हड़बू जी है इनका बेंगटी गांव फलोदी ये बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर बिल्कुल सही है। और वीर कल्ला जी ये रणेला चित्तौड़। तो फ्रेंड्स ये तीन तो आपको पता होगा, ये तो इनका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी सही सुमेलित है। हड़बू जी बेंगटी, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा और मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, वीर कल्ला जी रणेला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स 4 कथन है जिसमें से 3 सही है 1 गलत है और वो गलत को पहचानना है, वही अपना आंसर है। देखते हैं हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में, बेंगटी गांव फलोदी में है बिल्कुल सही। पहले जोधपुर में था फलोदी में आ गया ये। हड़बू जी को 4 हाथों वाले देवता, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और हड़बू जी का वाहन सियार था। तो फ्रेंड्स ये सही है, लेकिन इसमें जो ये वाला कथन है 4 हाथों वाले देवता हड़बू जी को नहीं कहा जाता है, वो कल्ला जी को कहा जाता है। फ्रेंड्स कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। तो इनको इसका आंसर ये बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ये पंचपीर में शामिल है। इनके मंदिर की में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, लेकिन ये वाला देखो क्या ये पंचपीरों में शामिल है हड़बू जी? तीनों ही सही है फ्रेंड्स, क्योंकि हड़बू जी पंचपीरों में शामिल है। और पंचपीरों में कौन कौन शामिल है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, इसमें से पूछा जाता है हर बार। और पंचपीरों का नाम किस किस को याद है अभी कमेंट करना फ्रेंड्स, कमेंट। पंचपीरों में कौन कौन शामिल है इसको कमेंट करना, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये तो बिल्कुल सही है। रामदेव जी ने इन्हें बेंगटी गांव में एक गाड़ी दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों ही कथन फ्रेंड्स सही है। प्रश्न संख्या 21। किस लोक देवता का घोड़ा किरण काबरा था? तो फ्रेंड्स किरण काबरा, ये किरण काबरा जो घोड़ा है ये मेहाजी मांगलिया का था। फ्रेंड्स किरण काबरा मेहाजी मांगलिया, केसर कालमी पाबूजी, लीला रामदेव जी, लीलन तेजा जी और लीलगर गोगा जी। ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा फ्रेंड्स। अब प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लोक देवता है और सूची 2 में उनकी माता का नाम है फ्रेंड्स। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जो गोगा जी है उनकी माता का नाम क्या था, पाबू जी की माता का नाम क्या था, और इनको मिलाना। तो सबसे पहले अपन देखो जो यहाँ पे है मेहाजी मांगलिया, तो ये मांगलिया वंश से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ पे रामदेव जी की माता का नाम है मेणा दे, ये भी ठीक हो गया होगा। अभी गोगा जी और पाबू जी इन दोनों का बच रहा है, तो गोगा जी और पाबू जी है ना फ्रेंड्स। इसके अंदर गोगा जी की माता का नाम है बांचल दे और पाबू जी की माता का नाम है कमला दे। तो फ्रेंड्स ये चारों ही सही सुमेलित है और इनको आपको अच्छे से रट लेना है, गोगा जी और बांचल दे। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो फ्रेंड्स, इसको सिर्फ याद करने के लिए है, आप अन्यथा नहीं ले। जैसे गैसे गाई और वैसे बछड़ा, तो आप इनको अन्यथा न ले, मैंने सिर्फ याद करने की ट्रिक बताइए फ्रेंड्स। जैसे गैसे गाई और वैसे बछड़ा, तो यानी कि गोगा जी और बांचल दे। रामदेव जी का पता ही है मेणा दे है, और पाबू जी
कमला दे। तो यानी कि मैंने बताया था कि जब बाबूजी, ठीक है, कुछ चीज कमला दे, है ना, तो फिर बेटा क्या करता है, वो लूं। समझ गए? बेटा मना कर देता है कि बाबूजी नहीं लूंगा, कोई चीज कमला दे। तो यानी कि बाबूजी कमला दे, तो उसका बेटा मना कर देता है कि बाबूजी को लूं। कोई भी खाने की चीज मान लीजिए और कुछ चीज अगर कमला देते हैं तो वो बेटा नहीं लेता है। तो अब इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना। देखो, जैसे गाय वैसे बछड़ा, ठीक है। और इधर बाबूजी कमला दे, बाबूजी की माता कमला दे, ठीक है। और फिर बाबूजी बोलते हैं कोल्लू। हाँ, इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे बाबूजी की माता है कमला दे, अगर कमला दे कोई चीज कमला दे तो बाबूजी बोलते हैं कि कोल्लू, ठीक है। और बाबूजी का जन्म कोल्लू में हुआ। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। जितना मुझे पता है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा उतनी मैंने कोशिश करी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की तरफ। निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स, सही कथन है उनको तो छोड़ देना है, गलत वाला है वो अपना आंसर है। देखते हैं, मेहाजी मांगलिया पंचपीर में से एक है। इनका घोड़ा किरड़काबरा था, बिल्कुल ये कथन सही है। इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा में। तो फ्रेंड्स, इनका तिलवाड़ा में ये मंदिर नहीं है मेहाजी मांगलिया का। और ये राव रागणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ये भी सही है। और ये पंचपीरों में शामिल है फ्रेंड्स। रामदेव जी, मेहाजी, हड़बू जी, गोगा जी, बाबू जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका आंसर अपने होगा ऑप्शन नंबर सी। मेहा जी का मंदिर बापीणी जोधपुर में है। फ्रेंड्स, कहाँ है? बापीणी जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको श्योर कर दूं कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आप चाहे कितना ही पढ़ ले, लेकिन जो इस चैप्टर, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इससे बाहर नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। आप अच्छे से इनको याद करके जाइए। इसके बाद में लोक देवियों की भी एक क्लास आने वाली है, जस्ट आज ही अपलोड हो जाएगी, इसके बाद मतलब कल। तो आप उसको भी जरूर देखना फ्रेंड्स। बहुत अच्छे सिलेक्टिव प्रश्न है, आपको इधर उधर उलझना नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें सवाल वहीं से आते हैं, तो वहीं से आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 24। मेहाजी मांगलिया पंचपीर में से एक है। इनके घोड़े का नाम किरड़काबरा है, जोधपुर की बापणी गांव में लगता है। ये तीनों ही सही है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 25। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव रागणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, बिल्कुल सही। और इनके पुजारी के वंशवर्दी नहीं होती, ये बिल्कुल दोनों ही सही है फ्रेंड्स। जो मेहाजी है ना, मेहाजी, इनके पुजारी के वंशवर्दी नहीं होती। तो यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। इनके पुजारी के वंशवर्दी नहीं होती, मेहाजी, समझ गए। तो यानी कि जब जब किसी के कोई है, आप इसको ऐसे याद कीजिए, जैसे मान ले जब किसी के कोई है पहले से व्यवस्था, तो उसको वंशवृद्धि की जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं बात? जब किसी के कोई है पहले से, मान लो जिसने किसी को बेटा बना रखा है, गोद ले रखा है, या जो भी व्यवस्था है, यानी कि ये मैं हाँ जी, यानी कि उनके कोई है जो कह रहा है कि मैं हाँ जी, तो अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो यानी कि वंशवृद्धि की जरूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी आपके पास और कोई अच्छा तरीका हो तो उससे याद कीजिए, लेकिन मैंने जो जितना मुझे पता है मैंने बता दिया, और आप भूलेंगे नहीं अगर आप अच्छे तरीके से करोगे। तो मैं हाँ जी, यानी कि जिसके कोई है तो उसको वंशवृद्धि की जरूरत है ही नहीं, तो पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। मैं हाँ जी के पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। किस लोक देवता को काले और बाला का देवता, काला और बाला का देवता के रूप में पूजा जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है तेजा जी। तेजा जी को काला और बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है। और इसे धोलिया वीर के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। देख ले आप, मतलब काला, बाला और धोला, समझ रहे हो ना? तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, तेजा जी। तेजा जी यानी काला, बाला, धोलिया, काला, बाला, धोलिया, ठीक है। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की तरफ। इसमें भी मिलान है फ्रेंड्स। लोक देवता और उनका जो कुल है, वंश, उससे उनका मिलान करना है। तो रामदेव जी तंवर वंश से थे फ्रेंड्स। मेहाजी मांगलिया मांगलिया वंश से। तेजा जी नागवंशी जाट थे। और गोगा जी चौहान थे फ्रेंड्स।
ठीक है, तो यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। रामदेव जी तंवर वंशी है, गोगा जी चौहान, तेजा जी नागवंशी और मेहा जी मांगलिया मांगलिया थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं गलत कथन कौन सा है। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। तो फ्रेंड्स इनका जन्म बिल्कुल सही है, करनाल नागौर में हुआ था। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन, हाँ बिल्कुल सही है, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। और लाचा गुजरी गायों को बचाने के लिए इन्होंने युद्ध किया, ये भी बिल्कुल सही है। तेजा जी को गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है, ये सबको ही पता है कि ये कथन एकदम गलत है और यही अपना आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर है। गोगा जी की ओल्डी की गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है जो सांचौर में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29, तेजा जी का मुख्य मेला परवस्त्र नागौर में लगता है, ये भी सही है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स। वैसे मैंने जो मेले वाली क्लास कराई है लोक देव देवताओं के मेले, उसमें अच्छे से कराए, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको तेजा दशमी कहते हैं। ठीक है, तेजा दशमी। ठीक है, तो इसको भरता, ये भी सही है। तेजा जी को काला और बाला और धोलिया वीर, अभी मैंने बताया था तेजा जी को काला बाला और धोलिया वीर कहा जाता है, तो ये तीनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों ही कथनों को देखना है पहले ध्यानपूर्वक, उसके बाद उसका आंसर देंगे। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, बिल्कुल सही। इनके पिता ताहड़ जी और माता का नाम राम प्यारी, बिल्कुल सही। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी और उस पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी है और इस पर डाक टिकट जारी किया गया है फ्रेंड्स। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, इस पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 32, फ्रेंड्स इसमें भी मिलान करना है लोक देवता और वो किन के अवतार माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं, अच्छे तरीके से आपको याद करना है कि कौन किसका अवतार है। तो आपको पता है कि जो पाबू जी है उनको लक्ष्मण, इसका लक्ष्मण का, पाबू जी को शेषनाग, पाबू जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है फ्रेंड्स। एक मिनट इसको, रामदेव जी है जो कृष्ण के अवतार है फ्रेंड्स। पाबू जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। और वीर कल्ला जी है, इसको पाबू जी को लक्ष्मण का माना जाता है फ्रेंड्स। और ये देवनारायण जी है जो विष्णु, और ये कल्ला जी, ये देवनारायण जी विष्णु का अवतार है और ये कल्ला जी है वो शेषनाग का अवतार है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर एक बार इसको जो सही आंसर है वो चेक करते हैं। ये इसका सही मिलान है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद करना। रामदेव जी कृष्ण, राम कृष्ण, ठीक है, रामदेव जी कृष्ण के अवतार है। ठीक है, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार हैं और देवनारायण जी विष्णु के अवतार हैं। देवनारायण जी किसके, विष्णु के अवतार हैं। और वीर कल्ला जी शेषनाग के अवतार है। वीर कल्ला, कल्ला और शेष, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई कल्ला रह गया तो कोई शेष रह गया। ठीक है, तो शेष रह गया, कल्ला रह गया। ठीक है, शेष रह गया, कल्ला रह गया। अब यहाँ इसमें आप इतना देखो कि नारायण, तो नारायण भगवान विष्णु है, नारायण कौन है, भगवान विष्णु। ठीक है, और पाबू जी, पाबू जी लक्ष्मण। ठीक है, पाबू जी लक्ष्मण और रामदेव जी कृष्ण। ठीक है, रामदेव जी कृष्ण, पाबू जी लक्ष्मण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रामदेव जी कृष्ण का, पाबू जी लक्ष्मण का, देवनारायण जी विष्णु का, नारायण विष्णु। ठीक है, और वीर कल्ला जी है जो कल्ला रह गया, शेष रह गया,
तो शेषनाग ये अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत चुनना है अपन को, कौन सा है? देवनारायण जी को गुर्जर समुदाय के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। फ्रेंड्स ये बात तो बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी के फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इनकी पूजा नीम की पत्तियों से नहीं की जाती। फ्रेंड्स यहाँ आपको थोड़ा फोकस लगाना है, नहीं की जाती, जो कि गलत है, गलत ही चुनना है। क्यों? क्योंकि पूजा की जाती है, नीम की पत्तियों से की जाती है, ठीक है, नीम की पत्तियों से की जाती है, तो यही इसका आंसर है और ये आपको ध्यान देना है। देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने कहा था, बताया आपको कि नारायण और विष्णु, ठीक है, नारायण और विष्णु, तो ये तो बिल्कुल सही है। इनकी फड़ सबसे लंबी और पुरानी है, सही है। इनकी आराधना में गुजरवों पे जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स तीनों ही इसके सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, सही है। इनके मंदिर में मूर्तियों की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको देखना है कि कौन कौन से सही है, कौन से गलत है। दोनों कथन इसमें सही है। मंदिर में जो मूर्ति नहीं होती उसकी जगह ईंटों की पूजा की जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 36, किस लोक देवता को योद्धा और लोक संत दोनों के रूप में जाना जाता है? अब आप इस अपना आंसर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स इसमें लोक देवता और योद्धा और लोक संत, इनके लिए जो मलिनाथ जी है उनको जाना जाता है फ्रेंड्स। अब आप इसे देख लीजिए, यहाँ पे इनको याद कैसे करेंगे? जो वर्ड है योद्धा और मल, मल भी एक तरह से योद्धा ही होता है, मल्लीनाथ, ठीक है, और योद्धा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, मल्ल और योद्धा। तो योद्धा और मल्लनाथ संत के रूप में यही थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 37, फ्रेंड्स इसमें जो लोक देवता है और उनका जो मेला लगता है उसका मिलान करना है। तो देखिए फ्रेंड्स देखते हैं, जो सबसे पहले अपन देखेंगे देवनारायण जी, तो देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा, तेजा जी परवस्त्र नागौर, रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर और मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर। तो फ्रेंड्स ये सूची एकदम बिल्कुल सही मिलान है, 1 2 3 4, और इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना फ्रेंड्स। क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं आएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला, अच्छे तरीके से। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। आपका जो ये फीडबैक है वही हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए, और अच्छे अच्छे प्रश्न और उनकी व्याख्या अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए, प्रयास करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से एक गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत देखना है कौन सा है, बाकी 3 सही है। मलिनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, इनके नाम पर एक पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, ये तो बिल्कुल सही है। गुरु उगम सिंह भाटी के शिष्य थे और ये पंचपीरों में से एक है। तो फ्रेंड्स ये पंचपीरों में से नहीं है मलिनाथ जी, और बाकी ये तीनों सही है, मारवाड़ के राठौड़ थे, ठीक है। तो ये वाला सही, ये वाला सही और ये भी सही, ये गलत है। तो अपन को गलत ही चुनना है, इसका मतलब गलत वाले के सामने टिक लगा दो, ठीक है फ्रेंड्स। मलिनाथ जी पंचपीर में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 39, मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, सही है ये। इनका राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला लगता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। मलिनाथ जी का जो मेला है राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है, और इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता है, चैत्र के महीने में। तो फ्रेंड्स इसमें तीनों ही सही है। प्रश्न संख्या 40, मलिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस मेले में केवल मलिनाथ जी से संबंधित पशुओं को ही खरीदा बेचा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात तो नहीं है, मलिनाथ जी से संबंधित पशु नहीं, सभी पशु खरीदे एवं बेचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो कथन है केवल एक सही है और बाकी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सभी प्रकार के पशु का क्रय विक्रय होता है, केवल मलिनाथ जी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे केवल मलिनाथ जी से संबंधित ये लाइन दे दी, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि सभी पशुओं से खरीदा जाता है, और बाकी यहाँ पे तो तिलवाड़ा में लगता है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर केवल ये वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 41,
किस लोक देवता को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जिसके 4 हाथ होंगे वो तो कल्ला ही काफी है। हैं? ये आप इस प्रकार याद कर सकते हैं भाई, जिसके जिसके 4 हाथ है वो तो कल्ला ही काफी है? तो कल्ला जी राठौड़ हो गए भाई, 4 हाथों वाले। 4 हाथों वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। जिसके 4 हाथ होंगे वो तो कल्ला ही काफी है, तो आप याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। लोक देवता और वो किन के अवतार माने जाते हैं? ऐसा प्रश्न अभी एक पहले भी आया था, दोबारा आया है। देखते हैं, देखिए आपको उसमें से कितना याद है। शायद वही प्रश्न है, देखते हैं फिर भी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो रामदेव जी है वो कृष्ण के अवतार हैं। मैंने बताया पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है। और पाबू जी की माँ क्या है? कमला दे। ठीक है, तो पाबू जी को लूं। ये मैंने बताया था, पाबू जी की माता का नाम कमला दे। और जब कमला दे उनकी माता कुछ चीज कमला दे तो पाबू जी नहीं लेंगे, यानी कि कोल्लू। कोल्लू इनका जन्म स्थान है। और जो देवनारायण जी है, तो इसमें मैंने बताया था कि नारायण, तो नारायण का मतलब तो विष्णु होता है, तो ये विष्णु से। और जो कल्ला जी है वो शेषनाग है, यानी कि कल्ला और शेष, तो शेषनाग तो नाग, और शेषनाग तो कल्ला ही काफी है। या 4 हाथों है जिसके, वो तो कल्ला ही काफी है। तो ये दोनों ही शेषनाग और कल्ला, शेषनाग और 4 हाथों वाले कल्ला जी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार और क्लास को देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, कल्ला जी राठौड़ जयमल राठौड़ के भतीजे थे। इन्हें योगी और ब्रह्मचारी के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी मुख्य पीठ रणेला चित्तौड़गढ़ में है। वीर कल्ला जी, और ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो जाखड़ समाज के जो कुल देवता है वो बिग्गा जी है। बिग्गा जी, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जयमल राठौड़ के भतीजे, ब्रह्मचारी योगी, और इनकी जो मुख्य पीठ है ना कल्ला जी की, वो रणेला चित्तौड़गढ़ में है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या, इसका आंसर डी है। जाखड़ समाज के कुल देवता वीर बिग्गा जी है। और प्रश्न संख्या 44, वीर कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जिसके 4 हाथ है वो तो कल्ला ही हो सकता है। और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाला कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सही है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और रणेला चित्तौड़ में जो इनकी मुख्य पीठ है, वो इनकी छतरी भी चित्तौड़ में ही है। तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 45। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं, ये आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आप दे भी सकते हैं, वरना मैं बता दूंगा। अगर आपको पता तो आप अभी कमेंट करें। और उससे पहले ये सुन ले कि फ्रेंड्स, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर करने के लिए ऊर्जावान रहे। साथ ही फ्रेंड्स, अभी इसमें के अंदर अपन ने सिर्फ लोक देवता कंप्लीट किया है, जो शायद आधे घंटे की क्लास हुई होगी लगभग। और कल एक क्लास और आने वाली है, उसके अंदर लोक देवियों से संबंधित क्लास उसमें कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। मैंने पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, शायद कुछ चीज़ बाहर जाएगी नहीं, परीक्षा उपयोगी है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 45वां प्रश्न कर लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं, 2 कथन दिए। कल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा था कि शेषनाग है वो तो कल्ला ही काफ़ी है। जिसके 4 हाथ है वो भी कल्ला ही काफ़ी है। इनकी आराधना से पागलपन और भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब कल मिलेंगे लोक देवियों की क्लास मिस मत करना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें मजा आया उससे उसी भी क्लास में भी मजा आएगा। और बहुत अच्छे प्रश्न है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना कि वहाँ प्रश्न संख्या 46 से शुरू करूंगा मैं लोक देवियों को पार्ट 2 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।